पांवटा सिलाई गुमा के निर्माण कार्य के दौरान मलबे की अवैध डंपिंग और जल स्रोतों की बहाली में बरती लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई है। यह जानकारी समाज सेवक नाथूराम चौहान ने पांवटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रेस वार्ता के दौरान दी। मीडिया से रूबरू होते हुए समाज सेवक नाथूराम चौहान ने बताया कि बीते रोज एनजीटी ने नेशनल हाईवे 707 पर हो रही अनियमितताओं को लेकर कंपनियों और अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 707 पर काम कर रही कंपनियों द्वारा अवैध डंपिंग बनाई गई है, जिससे क्षेत्र में कई लोगों की खेत खलिहान तबाह हो गए हैं, जल स्रोत प्रदूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाने जाने वाली सड़क इतनी प्रदूषित हो गई है कि यहां पर हरियाली को भी ग्रहण सा लग गया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नाथूराम चौहान ने बताया कि सुनवाई के दौरान मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधियों ने जवाब देने के लिए और समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई की तारीख बढ़ाई गई थी। एनजीटी के आदेश के बावजूद हाईवे निर्माण के दौरान मलबे की अवैध डंपिंग जारी है, जिससे स्थानीय पर्यावरण और लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। मलबा जल स्रोतों में गिराया जा रहा है, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है तथा बहाव बाधित हो रहा है। सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हजारों कूहलों को नष्ट कर दिया गया है, जिससे करीब 600 बीघा कृषि भूमि प्रभावित हुई है। स्तौन और आसपास के क्षेत्रों में जल स्रोतों के नष्ट होने से लोग अपनी आजीविका खोने की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर हाल ही में प्रदर्शन भी किया था। लोगों ने प्रशासन और निर्माण कंपनियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। उन्हें जज साहब ने कहा कि कितने वो शिक्षित कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, वे बताओ। कोई पाइप नहीं जोड़ने भाई, क्या मतलब ना जी फोन से, और भाई मैं बिना फोन से तब जाके नीचे लिखा है नाथूराम चौहान प्रतिलिपि। भाई पहले नहीं आता लिखने की, नाथूराम को जब बुलाना तो लिखना पड़ता है। ओरिजिनल एप्लीकेंट मैं हूँ, केस मैं लड़ रहा हूँ, वहाँ चाहे फिर मुख्यमंत्री वही सुखों को वहीं बिठा दो। के बाद सुनवाई होनी नहीं, अब ले दे के 1-2 सुनवाई है, आप लोग लिखवा लो जिसका जो जो खर्चे हुए हैं। कोई नहीं लड़ेगा इस तरह से, नाथूराम लड़ रहा अकेले। और अगर डरना है हर्ष बलदेव से, डरते रहो, उसे क्या फर्क पड़ता है, डरो। हम भी एक समय बाद घर में बैठ जाएंगे अपना, हमें कुछ पर्सनल व्यक्तिगत नुकसान थोड़ी नहीं हो रहा, हमें कुछ व्यक्तिगत थोड़ी नहीं मिल रहा। कुछ मिलेगा तो लोगों को मिलेगा, सबको, मुझे कुछ मिलना नहीं है। हम लोग अपना घर परिवार अपने अब घर से संसाधन लगा लगा के दिल्ली दौड़ रहे हैं, यहाँ कमेटी के साथ जा रहे हैं, वहाँ अपनी बात रख रहे हैं, लोग डर रहे हैं। ये आज की प्रेस वार्ता इसलिए क्योंकि कल स्तौन से लेकर और बोराड़ क्या चढ़ेव तक कल इंक्वायरी हो, दोबारा कमेटी जाएगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन में ये हो नहीं पाएगा, इसमें दिन लगे 1, लगे 2, लगे 3, लगे 4। रिपोर्ट लास्ट रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट बनेगी, कितने पेड़ गए, कितना मलबा फेंका, ये सारी चीज़ें कल फाइनल होनी है। पर अगर आपको ज़्यादा डर लगता हो हर्ष और बलदेव जी से, तो आप पूछ लिया करो शाम को कि हम जाए या ना जाए। ऐसे महारथी हमने दोनों पाए इस सिलाई विधानसभा की, क्या कहे, हद है। जैसे कहते हैं एक नागनाथ और एक सांपनाथ, एक ने कम लूटा, दूसरा उससे ज्यादा लूटने के चक्कर में मैं कितना लूट लूं, मैं कितना लूट लूं। एक व्यक्ति जब सरकार में थी तो लेबर के पीछे डंडा लेके दौड़ रहा है, लेबर के पीछे। अब बताओ, अपनी गाड़ी छोड़ छाड़ के। आज जब सरकार है, जब मंत्री है, ओपन अपने ठेकेदारों को बोल रहा है कि तुम डंप करो, बाहर फेंको, पत्थर बेचो, जिलेटिन उड़ाओ, जो मर्जी करो। अब ना वो डंडा लेके दौड़ता किसी पे, ना कुछ करता है। तो शंकाएं तो होती है, बात तो लगती है।
दूसरे हैरानी की बात यह भी है कि मैंने पहले प्रेस वार्ता कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूँ, बद्रीपुर चौक से गुमल फेड़िस तक पिछली बार हमने लोगों को कहा था कि आप ठीक है, कमेटी नहीं आई तो नहीं आई ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। आप जीपीएस में, गूगल मैप कैमरे में फोटो खींचो, जो आपका नुकसान हो मुझे भेजो। लोग डरते हैं उससे भी। मतलब ऐसा डर पैदा कर दिया हर्ष और बलदेव जी ने कि जैसे कोई वो हो गए हो। अरे भाई, डरना इन्हें चाहिए लोगों से कि हम इनके गांव में घुसना है, तो डर इन्हें होना चाहिए था। डर लोग रहे, किस लिए डर रहे पता नहीं। आज तो मैं फिर भी लड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं, सीमा होती है, लिमिटेशन होती है हर व्यक्ति की। कितना लड़ता रहेगा वो बताए। जिस दिन हमने दिल्ली जाना था उसी दिन यहाँ डीसी साहब ने कह दिया कि कमेटी आएगी रोड पे, इंक्वायरी करेगी। हमने कहा एक दिन पहले करवाओ, तो वो मोर्च वाले ने कहा नहीं, हम कुछ तब तक काम करवा लेते हैं। तो ठीक है, शनिवार को मीटिंग हुई, संडे और सोमवार को उनको टाइम दिया, मंगलवार को कमेटी आई, ले दे के उस दिन मंत्री महोदय जी आ गए। वो सारे विभाग के मंत्री के पीछे चल पड़े। अरे क्या दे रहे मंत्री ने, क्या दिया वहाँ पर बताओ मुझे। जहाँ मिलना था वहाँ आए नहीं, जो काम करना, जहाँ एनजीटी में जवाब देना था जवाब दे नहीं पाए। जवाब दे नहीं पाए तो सुनो, वहाँ पर एनजीटी तो किसी को छोड़ती नहीं है, फटकार लगाती है, पूरी लगाई फटकार, फिर दोबारा लेटर निकाल दिया। अब हमारे अधिकारी का कल देखिए।